हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ये समाधान की एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड की बात करेंगे यूनिट नंबर 5। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम डाइईन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात उन हाइड्रोसंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे जिनके मध्य दो द्विबंध उपस्थित हो या दो पाई बंध उपस्थित हो। इनके बारे में बात करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिनके मध्य क्या हो, दो या तो द्विबंध हो या क्या हो, दो पाई बंध। ठीक है, बंध के आधार पर इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला आता है इसके अंदर संचयी, दूसरा आता है इसके अंतर्गत संयुग्मित, तीसरा आता है इसके अंदर विलगित। ठीक है, अब हम बात करें डाइईन की, तो डाइईन को हम दो नामों से और जानते हैं। डाई ओलिफिन, दूसरा आता है एल्का डाइईन भी कहते हैं इसको। डाइओलिफिन तथा एल्का डाइईन भी इसका नाम है डाइईन का। ठीक है, अब संचय की बात करोगे ना, संचय को बोलते हैं द्विबंध युक्त डाइईन। ठीक है, संयुग्मित हो गया द्विबंध युक्त डाइईन और विलगित हो गया द्विबंध युक्त डाइईन। संचय की बात करोगे तो इसके अंदर क्या होता है, द्विबंध होते हैं ना, उनके मध्य कोई दूसरा बंध उपस्थित नहीं होता। मतलब एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पर क्या होगा, द्विबंध से वो जुड़ा होगा। संयुग्मित की बात करोगे, दोनों द्विबंध के मध्य कम से कम एक सिंगल बंध, एक सिग्मा बंध, एक बंध उपस्थित होने वाला है। ठीक है, और विलगित की बात करोगे, दोनों द्विबंध के मध्य एक से अधिक कार्बन और कार्बन युक्त बंध युक्त संरचना उपस्थित हो सकती है। अगर संचय को क्या बोलते हैं, प्रोपाडाइईन भी कहते हैं, इसे ब्यूटाडाइईन भी कहते हैं, इसको पेंटाडाइईन कहते हैं, क्योंकि इनके प्रारंभिक होने वाले जो पद है वो इनसे स्टार्ट होते हैं। संचय को हम एलिन भी कहते हैं। क्या कहोगे आप? इसको एलिन भी कहते हैं। इसका नाम की अगर बात करूं तो प्रोपाडाइईन कहते हैं और इसको एलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एलिन भी कहते हैं। अगर मैं देख लेता हूं, इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एलिन है। संयुग्मित की बात करोगे, संयुग्मित तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इनके मध्य एक बंध और उपस्थित होगा, सिग्मा बंध। संयुग्मित इस प्रकार से बनाओगे। विलगित की बात करते हैं, विलगित कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है विलगित संयुग्मित युक्त द्विबंध युक्त क्या हो जाता है मेरे पास, डाइईन। अब हम बात करते हैं नामकरण की। कुछ ज्यादा नामकरण कुछ खास है नहीं इनके। क्या करना है आपको, पहले उनका जो कार्बन श्रृंखला है ना वो देख लेने कितनी है, कितने कार्बन युक्त है, फिर उनके अंत में आपको डाइईन प्रयोग करना है। और इस प्रकार से अगर चक्रीय संरचना हो तो उनको क्या करते हैं, हम उनके पहले साइक्लो नाम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर। जैसे ये है, इनमें से कहीं किसी भी कार्बन से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये द्विबंध कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से, तो इसको एक नंबर दे दीजिए, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए 6 कार्बन है इसका, इसको बोलते हैं साइक्लो। क्या कहेंगे इसको? साइक्लो। ठीक है, कार्बन कितने इसमें? 6, तो हेक्सा। अब देखिए बंध कहां पर होते हैं, एक पर है और 3 पर है। 1 2 साइक्लो हेक्सा डाइईन। इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं, किसी भी कार्बन शुरू कर दीजिए नाम। यहां शुरू कर लेता हूं, 1 2 3 4 और 5। एक पर शुरू हो रहा है, 2 3 4,
ठीक है, 1 व 4 साइक्लो पेंटा डाई। इसका देख लेते हैं, यहां पर शुरू कर लेते हैं, इसको नाम 1 2 3 4 5। पहला कार्बन 1 नंबर पर, दूसरा देख लीजिए कितने नंबर पर आता है, 3 पर, ठीक है, पेंटा डाई इन, इस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे संरचनाओं की, एलिन की संरचना की बात करेंगे और बीटा डाइइन की संरचनाओं की बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम एलिन की संरचनाओं की बात करोगे ना, इसकी एलिन की संरचना है। अब थोड़ा इसको हम देख लेते, कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एच समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 2 तो सिग्मा बंध, 1 होता है पाई। इस कार्बन के कार्बन 1 व 3 को देखिए, 2 तो है इसके अंदर सिग्मा बंध और 1 क्या है इसके अंदर पाई बंध है। यहाँ पर भी सेम है, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने 2 पाई बंध है। अगर इनके आप संकरण की बात करोगे, 3 टोटल बंध हो जाते हैं, संकरण होता है इसका sp2 संकरण, और इसका 2 बंध है तो इसका संकरण sp, जबकि इसका संकरण क्या होता है sp2, ठीक है। जब प्रोपर डाइइन या एलिन की जब आप बात करते हो, इसके तो 2 पहले व आखिरी कार्बन है वो sp2 संग्रहित रहते हैं, जबकि मध्य वाला कार्बन क्या होगा, sp संग्रहित रहता है। ये जो मध्य वाला कार्बन है ना, जो sp संग्रहित है, दोनों, अगर हम दोनों की बात करेंगे ना, दोनों कार्बन श्रृंखलाओं से, उनसे क्या होता है, सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब ये ब्यूटाडाइइन है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, ब्यूटाडाइइन कार्बन के आप लिखते हैं ना, कार्बन को कुछ इस प्रकार से 1s2 2s2 और 2p2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो पहले कार्बन की आप बात करोगे ना, पहले कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, जहां से क्या हो गया, ये बढ़ चुके हैं, और इसके पास क्या रहता है, 1 p कक्षक खाली रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसके पास कितने होते हैं, 1 p कक्षक बचता है, ये वाला 1 p कक्षक, ठीक है। जबकि इसकी बात करोगे ना आप इसकी, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन से युक्त है, इसके पास ये कक्षक भरा होता है, इसको px बोलते हैं, py बोलोगे, pz बोलोगे। जो मध्य वाला है ना, मध्य वाला CH, इसके पास कितना रहता है, 2 p कक्ष, p व z उपस्थित है, py व pz। इसी प्रकार से इसकी आप बात करो, इसके पास भी केवल और केवल कितना रहता है, 1 कक्षक p का खाली रहता है, शेष रहता है, ठीक है। अब किस प्रकार जुड़ते हैं, किस प्रकार नहीं जुड़ते, उनके बारे में बात करने वाले, ठीक है। ये मेरे पास कुछ कार्बन इस प्रकार से, ठीक है। ये किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। और इनके पास क्या, 1 p कक्षक है शुद्ध रूप से, जबकि जो sp2 संग्रहित है ना, मध्य में कार्बन, इसके पास बचते हैं 2 p कक्षक इस प्रकार से, ठीक है। और मैंने कहा था, जो दोनों कार्बन, मध्य वाला कार्बन, दोनों कार्बन से किससे जुड़ा रहता है, सिग्मा बंध के द्वारा, ये रहा सिग्मा बंध। इनके पास भी क्या होता है, 1 p कक्षक होता है। अब ये जो इनके पास p कक्षक है ना, ये रहा py और pz, और ये रहा py और pz। अब जो इस पहले कार्बन के पास जो बंध है ना p कक्षक, उनके साथ ये इस प्रकार से सहयोग कर लेता है, इस प्रकार से, यहाँ से ये इसके साथ और साथ, और क्या बना लेता है, पाई बंध का निर्माण कर लेगा इस प्रकार से। क्या निर्माण कर लेता है, पाई बंध का निर्माण कर लेता है। अब हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य की दूरी कितनी होती है, बंध दूरी, कार्बन के व कार्बन के मध्य बंध दूरी देखते कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 1.3
309। जबकि हम एल्किन की आप बात करते हैं ना, एल्किन की बंध दूरी होती है एंगस्ट्रॉम होती, ठीक है, इतनी होती है। अब जब एल्किन की आप बंध दूरी देखोगे और प्रोपाडाइन की एलिन की बंध दूरी देखोगे, उससे इसका मान कम होता है। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है, जो प्रोपाडाइन है ना, उनके मध्य sp संगृहीत कार्बन पाया जाता है। कारण है sp संगृहीत कार्बन। रीजन क्या है इसका? sp संगृहीत कार्बन है। अब इसके अंदर क्या होता है? अतिसयुग्मन भी होगा। क्या होता है? अतिसयुग्मन। अतिसयुग्मन भी होता है। किस प्रकार से देखते हैं? इसमें देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के बारे इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको भी कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, इसको भी खोल लीजिए। अब देखिए, इससे अब क्या होता है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु ये जो है ना, वो निष्कासित हो जाता है यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाता है। जबकि ठीक है, ये बंद आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, जबकि ये बंद कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार सयुग्मन हो रहा है, इसका नाद हो रहा है, ठीक है। ऐसे आने के कारण क्या हो जाता है? यहाँ से हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा और यहाँ पर बना लेता है ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर इस प्रकार, और इसी प्रकार से इसका अनुनाद भी आगे चलता रहता है। क्या होगा? इसी प्रकार से इसका अनुनाद आगे चलता रहता है। बात करने वाले हैं ब्यूटाडाइन की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ब्यूटाडाइन किस प्रकार से बनता है? CH2 CH और CH2, इस प्रकार से। अगर इसकी आप बात करोगे ना, ये क्या होता है? समतलीय त्रिकोणीय होता है। इसका आकार कैसा होगा? समतलीय त्रिकोणीय होता है। अब इसमें संकरण की बात करोगे ना, देखिए, ये दो हाइड्रोजन द्वारा जुड़ा होता है और ये दो पाइप बंध के द्वारा, तो ये भी sp2 संकरित है। इसकी दो बार, एक तो दो सिग्मा बंध के द्वारा, एक पाइप sp2 संकरित, ये भी sp2 संकरित और ये भी sp2 संकरित होता है। इसमें क्या होता है? चारों कार्बन sp2 संकरित है, ठीक है। और इन सभी के पास क्या होता है? pz कक्ष उपस्थित होगा। इन सभी के पास pz कक्ष होगा, जो एक ही तल में होगा। देख लेते हैं, इस प्रकार से हम संरचना बनाते हैं। देखो, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा H, ये भी रहा हमारे पास H, तो इसको साइड में लिख लेते हैं इस प्रकार से, साइड में लिख लेते हैं H, ये रहा मेरे पास H और ये रहा, ठीक है। और सभी पास क्या है? एक ही पी कक्ष उपस्थित, जो है pz, इस प्रकार से ये रहा, ये लीजिए, ठीक है। अब इनको नाम दे दीजिए कार्बन को, 1 2 3 और 4। अब देखिए, अब हम जब C2 कार्बन को देख सकते हैं ना, C2 कार्बन देखते हैं ना, ये है ना इस प्रकार से C1 कार्बन के साथ भी अतिव्यापन कर सकता है, इस प्रकार से। और नीचे की तरफ देखते हैं, इस प्रकार से बना लीजिए इसको भी, H और H, ठीक है। ये रहा, इसको एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। C1 कार्बन के साथ भी अतिव्यापन कर सकता है और C3 कार्बन के साथ भी अतिव्यापन कर सकता है।
इसी प्रकार से हम बात करते हैं C3 कार्बन की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? C3 कार्बन की जब बात करते हो तो ये ना कार्बन 4 के साथ भी अतिव्यापन कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्बन 4 के भी साथ अतिव्यापन कर सकता है और C2 व C3 कार्बन के साथ भी अतिव्यापन कर सकता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके। और हम बात करें इस प्रकार से अतिव्यापन कर सकता है ना, तो इस प्रकार से ब्यूटाडाइन इनकी आप बात करोगे ना, जो अतिव्यापन है ना इसके अंदर प्रत्येक दिशा के अंदर ना पूरे कार्बन पर होता रहता है। क्या होता है? इसका अतिव्यापन पूरे कार्बन पर होता रहता है। इस प्रकार से होगा तो कार्बन से अतिव्यापन होता नहीं, क्या करता है? पूरे जो कार्बन परमाणु उनको ढक लेता है। क्या करता है? ये पूरे कार्बन परमाणु को ढक लेगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए CH ये कुछ इस प्रकार से क्या करता है? ये पूरे जितने भी कार्बन परमाणु है ना उनको ढक लेता है। दो स्थितियां पाई जाती है इसके अंदर, समपक्ष और विपक्ष। किस प्रकार से पाई जाएगी देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो बंध है CH और CH, अगर दोनों से जुड़ा कार्बन की श्रृंखला एक ही तरफ हो द्विबंध की स्थिति, तो उसे बोलेंगे हम समपक्ष या सेंस बोलते हैं। जबकि इनकी दिशा क्या हो? अगर विपरीत हो, क्या हो? इनकी दिशा विपरीत। जैसे एक बंध तो यहाँ से जुड़ा हुआ है और अगर यहाँ से एक बंध जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलते हैं? हम विपक्ष स्थिति कहते हैं। इसको आप क्या कहोगे? विपक्ष कहते हैं इनको। ठीक है, आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।